दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पार्टी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। लखीमपुर में पत्रकारों पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछने पर बौखलाए। कैमरे के सामने गुस्से में बेकाबू हुए अजय मिश्रा टेनी, पत्रकार का मोबाइल छीना, धक्का मुक्की की, जबरन कैमरा भी बंद करवाया। लखीमपुर कांड पर सवाल पूछने पर बचते नजर आए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद भी नहीं दिया सवालों का जवाब। राहुल गांधी ने कहा लखीमपुर घटना एक साजिश, किसानों की हत्या की गई पर सरकार सच स्वीकारना नहीं चाहती। राहुल गांधी का हमला कहा प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में हत्यारे को रखा, जब तक मंत्री जेल नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रियंका गांधी का ट्वीट, शहीद पत्रकार रमन कश्यप और शहीद किसान नक्षत्र सिंह के परिवार को जवाब दो। ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा अजय मिश्रा को निलंबित नहीं करेंगे, यूपी चुनाव में उन्हें वोट जो चाहिए। जौनपुर में अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जया बच्चन ने भी अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की, कहा पता नहीं कितने किसानों की मौत पूर्व नियोजित, कम से कम एक मामला तो सामने आया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर तंज, चर्चा नहीं करनी है तो मांग क्यों करते हैं। प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी के स्थगन प्रस्ताव पर जवाब, राहुल ने कभी संसद में नोटिस नहीं दिया, अब कम से कम नोटिस तो दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, राज्यसभा में गुरुवार को हाजिर रहने को कहा। बीजेपी ने भी सांसदों को व्हिप जारी किया, सरकार का समर्थन करने के लिए सदन में मौजूद रहने को कहा। अयोध्या में रामलला के दर, बीजेपी के सीएम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भगवान राम के आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने मत्था टेका, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ सभी को दर्शन करवाए, कहा ऐसे ही सनातन धर्म संस्कृति के लिए काम करते रहना है। राम नाम की चुनरी ओढ़कर जेपी नड्डा समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने सरयू घाट पर पूजा की, आरती भी उतारी। दर्शन के बाद बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, भगवान राम सबका कल्याण करें, देश को नए निर्माण की तरफ ले जाने का बीजेपी का संकल्प। रामलला के दर्शन के बाद बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह, जीवन धन्य करने आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, काशी और अयोध्या यात्रा को सियासत से अलग बताया। जौनपुर से अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, चुनाव आते ही धर्म का चश्मा लगा लेती है बीजेपी। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने करवाए 5 संकल्प, जो लोग हिंदू धर्म से गए उनकी घर वापसी कराएं। मोहन भागवत बोले लगातार प्रयासों से काम बनता है, हिंदू एकता के लिए अहंकार को तोड़ना होगा। चुनाव आयोग की हाई लेवल टीम चंडीगढ़ पहुंची, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक। 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुंबई, शिरडी और पुणे भी जाएंगे। जौनपुर के सुजानगंज में अखिलेश की यात्रा में भारी भीड़, कहा भीड़ बता रही है बदलाव आएगा। जालंधर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा निकाली, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता शामिल हुए। जालंधर में सीएम केजरीवाल का ऐलान, आपकी सरकार बनी तो सबसे बड़ी खेल अकादमी बनाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने शुरू किया सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, कहा साफ नीयत से विकास संभव। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा एक खास जाति का करते थे फेवर, नियुक्तियों में जातिवाद भाई भतीजावाद भी था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तय किया टारगेट, 2024 में बीजेपी को पूरे देश में हारते हुए देखना चाहती हैं। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, ममता कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की दलाली, अपने भतीजे को बचाने के लिए कर रही हैं विपक्ष को कमजोर। पूर्व क्रिकेटर हरभजन से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, मुलाकात की फोटो शेयर की, भज्जी के कांग्रेस में आने के कयास लगे। प्रहलाद जोशी का केजरीवाल पर हमला, उत्तराखंड को झूठी उम्मीद देने से पहले दिल्ली में किए काम की रिपोर्ट ने। बीजेपी नेता संबित पात्रा को दिल्ली की अदालत से राहत, केजरीवाल के वीडियो मामले में केस दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल बीजेपी की चुनाव आयोग से अपील, म्यूनिसिपल चुनाव के दौरान सभी बूथ और स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कवरेज की लिंक कराएं मुहैया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और विदेश मंत्री से मिले भारत के राष्ट्रपति कोविंद। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को याद किया, कहा वो अपने साहस के लिए भारतीयों की प्रेरणा बनी हुई हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी देश के किसानों से डायरेक्ट बात करेंगे, जैविक और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से फायदे का मंत्र देंगे। दिल्ली में गुरुवार को स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, 17 दिसंबर को भोपाल में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण के निधन पर शोक जताया, कहा देश उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को नमन किया, कहा वो सच्चे फाइटर जो आखिरी सांस तक लड़े। उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम के एंट्री गेट का नाम सीडीएस जनरल रावत के नाम पर रखा जाएगा, उत्तराखंड सरकार का ऐलान। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को मिली यूनेस्को की मान्यता, विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को की लिस्ट में दुर्गा पूजा के शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, सभी भारतीयों के लिए गर्व और खुशी का अवसर बताया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, दुर्गा पूजा पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को मिला करारा जवाब।
यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड से लेन देन को मिलेगा बढ़ावा। कैबिनेट से 1300 करोड़ रुपए मंजूर किए। बजट से पहले मंथन, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कृषि और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ परामर्श बैठक की। कुपवाड़ा पुलिस का ऐलान, बीजेपी नेता के घर से 2 AK-47 चुराने वाले पीएसओ और उसके सहयोगी की खबर देने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम। सीबीआई ने रिश्वत के मामले में रेलवे के चीफ इंजीनियर समेत 3 को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 19 लाख रुपए भी बरामद हुए। मेरठ में किसान नेता राकेश टिकैत का स्वागत, चुनाव लड़ने से इनकार किया, कहा राजनीतिक पार्टी हमारे फोटो का ना करे इस्तेमाल। गाजीपुर से बोले राकेश टिकैत, आंदोलन स्थगित हुआ, खत्म नहीं हुआ। 384 दिन बाद दिल्ली का सिंघू बॉर्डर भी खुला, ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हुई। आंध्र प्रदेश बस हादसे में 9 की मौत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दावा, 2025 तक राज्य के सभी घर में होंगे स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर। यूपी के कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, यूपी टीईटी पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राम प्रधानों को बड़ा उपहार, वित्तीय अधिकार और मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 किया। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को अब मिलेंगे 15,500। लखनऊ में योगी का दावा, अगर ग्राम पंचायत स्मार्ट गांव की कल्पना को साकार करेंगे तो भारत और यूपी दुनिया में नंबर 1 ताकत बनेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला, ओबीसी डेटा तैयार होने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। पूर्व सीएम फडणवीस की मांग, सरकार 3 महीने में पूरा करे डेटा और ओबीसी आरक्षण के साथ आगे के चुनाव कराए। बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख को बड़ा झटका, सीबीआई समन के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका कोर्ट ने खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट से आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को झटका, अवैध फोन टैपिंग और डेटा लीक के मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। फोनोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 4 सप्ताह तक रोक लगाई। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली, हर हफ्ते मुंबई एनसीबी के सामने नहीं होना होगा पेश, दिल्ली एसआईटी के समन पर देनी होगी हाजिरी। 25 दिसंबर तक एटीएस हिरासत में भेजा गया गैंगस्टर सुरेश पुजारी, फिलीपींस से गिरफ्तार कर लाया गया भारत। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला की जुबान फिसली, राज्यसभा में कोविड पर चर्चा के दौरान विरोध कर रहे सांसदों की तुलना ओमिक्रॉन वेरिएंट से की। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले आए, ओमिक्रॉन पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 32 हुई। ओमिक्रॉन को लेकर सख्त महाराष्ट्र सरकार, राज्य में क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़े कार्यक्रम की इजाजत नहीं। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने, 7 साल का बच्चा ओमिक्रॉन पॉजिटिव। हैदराबाद में लापता सोमालिया के ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स को पुलिस ने पकड़ा, टीआईएमएस भेजा गया। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन की दस्तक, 2 केसेस आए। डब्ल्यूएचओ का बयान, दुनिया के 77 देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। केंद्र सरकार का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, कोविड से बचाव के लिए सभी ऑक्सीजन संयंत्रों की जांच करें। देश में कोरोना के 6,984 नए केसेस, 24 घंटे में 247 लोगों की कोरोना से जान गई। केरल में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केसेस आए, 125 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 925 नए मामले, 10 ने जान गंवाई। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। करण जौहर की पार्टी से जुड़े 8 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार, वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद 2 लाख की मौत हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ब्राजील सरकार अलर्ट, लोगों को बूस्टर डोज लगानी शुरू की। फाइजर ने बनाई कोरोना वैक्सीन की दवा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी। यूरोपीय संघ की चेतावनी, मिड जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यूरोपीय संघ के कुछ देशों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद वैक्सीनेशन। हांगकांग टावर में भीषण आग लगी, करीब 1200 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। अमेरिकी नौसेना ने किया लेजर हथियार का परीक्षण। मध्य पूर्व में तैरते एक लक्ष्य का सफाया किया। यूएई ने अमेरिका के साथ $23 बिलियन के हथियार डील पर स्थगित की बातचीत। अमेरिका से F-35 प्लेन, ड्रोन समेत कई उपकरण खरीदने वाला था यूएई। रूस ने जापान सागर में नई पनडुब्बी विरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के दौरान पुतिन जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात, चीन के राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई। आरबीआई की कार्रवाई, पीएनबी बैंक पर 1 करोड़ 80 लाख और आईसीआईसीआई पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। आयकर विभाग ने 1.27 करोड़ करदाताओं को रिफंड जारी किया, सीबीडीटी ने साझा की जानकारी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 40 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 76 रुपए 24 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 329 अंक फिसला, निफ्टी भी 103 अंक टूटा। रोहित से कंट्रोवर्सी की खबर के बीच बोले विराट कोहली, मैं वनडे खेलने को तैयार, आराम को लेकर बीसीसीआई से नहीं हुई कोई बात। कोहली ने कहा सिलेक्शन कमेटी की बैठक से 1.5 घंटे पहले मुझसे किया गया था संपर्क, उससे पहले नहीं हुई थी कोई बात। बीसीसीआई में चल रही कैप्टन वॉर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा खेल सर्वोच्च है, खेल से बड़ा कोई नहीं। बार्सिलोना के स्ट्राइकर सर्गियो एगुएरो ने संन्यास का ऐलान किया, कहा स्वास्थ्य कारणों से ले रहा हूं संन्यास। 2022 में रिलीज होगी रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र, फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।